in India. और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए ये बड़ी आनंद की बात है कि प्रभु के लोगों की सेवा और सेवकाई करना और भारत में भी प्रभु के वचन को आप लोगों को सिखाने बड़ी आनंद की बात है। Today is the last Thursday in the year 2024, and we need to mark this as a very important event as we look back over the last year and our responsibility to God's call on our lives. और इसलिए प्यारे अजीजों की आज ये जो गुरुवार है 2024वें वर्ष का आखिरी गुरुवार है। और ये बात बहुत जरूरी है कि हम इसे एक महत्वपूर्ण समझ करके हमने पिछले साल भर में हमने क्या किया है उस चीज को हम लोग स्मरण करके उस बात के प्रति हमको याद करना है कि प्रभु ने हमें किस तरह से बुलाया और हमारी उस बुलाहट के प्रति इस 2024 पूरे साल भर में हमारी जिम्मेदारी क्या रही। The Lord makes a big deal about the seasons of the year, and He particularly is concerned about the beginning of a new year and the end of the previous year. और मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर इस बात का सबब बड़े भली भांति स्मरण करते हैं और एक नई साल का शुभारंभ करते हैं और पुरानी वर्ष का अंत करते हैं। And we realize that the God of the universe who created the world and put the seasons together, He was the one that stepped in when Israel left Egypt and said, I'm going to change your calendar. And so the first month of the year was changed on that particular occasion. And for all of the history of Israel, that change has been permanent. और मेरे प्यारे अजीजों, हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने जो है इस वर्ष को जो है कई भिन्न भिन्न मौसमों में और महीनों में तब्दील किया है। हम देखते हैं कि पहला बदलाव परमेश्वर ने जब इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल करके लाया था, तब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा इसराइलियों मैं तुम्हारा जो समय है और तुम्हारा जो कैलेंडर है उसको मैं बदलने पर हूं। और वो परमेश्वर ने जब उसको बदला, तब वो कैलेंडर जो है वो परमानेंट और स्थायी रूप से उनके लिए लागू हो गया। And the second very important event in the mind of God is the end of life. We don't know when our life is going to end, but our Lord Jesus Christ, as He pilgrimaged here on the earth, knew that His life was going to be spent on a cross and that He was going to suffer for the sins of the world. और मेरे प्यारे अजीजों, हम इस संसार में जो है हमारा जीवन कब अंत होगा ये अनिश्चित है। और इसको निश्चित तौर से कोई नहीं कह सकता कि मेरा जीवन इस समय में या इस वर्ष में अंत हो जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने भी इस संसार में जो है यात्रा किया है, वो भी इस संसार में जीवन को बिताए हैं और उसके बाद में वो भी यहाँ से गए और फिर दोबारा वापस आने वाले हैं। All of us have to look in a wise way at this particular day as our study progresses. Are we going to be here a year from now? Will we be still studying the Word as we are on the Thursday at the end of 2025? And so we look at the stewardship that God has entrusted to us as we come to the end of a year and maybe the end of a life, as the Lord Jesus was. और मेरे प्यारे अजीजों, जब हम लोग इस साल के आखिरी गुरुवार को आज हम प्रभु का वचन अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या हम यहाँ से इस प्रकार से दावा कर सकते हैं कि अब यहाँ से हम जो है जब हम अगली साल में प्रवेश करने वाले हैं, और क्या यह परमेश्वर की इच्छा होगी, या फिर क्या हम इस प्रकार का दावा कर सकते हैं कि हम अगले साल 2025वें वर्ष में भी इसी प्रकार से प्रभु का वचन सीखते चले जाएंगे?
ये तो प्रभु पर निर्भर है, लेकिन जब प्रभु हमें कोई भी नया वर्ष देते हैं, जिसमें एक अच्छे भंडारीपन का प्रभु हमें जो ज़िम्मेदारी सौंपते हैं, तो अगले वर्ष के लिए हम उसकी तैयारियों में जुट जाते हैं और उस वर्ष में अगर प्रभु हमें देते हैं, तो लगातार हम इस वचन को इसी प्रकार से सीखते चले जाएँगे। And as we conclude this year, we have been looking at the stewardship of the Lord Jesus Christ that he records for his Father and for us, and for our challenge in our stewardship before the Lord. और हम लोग जो है अभी अभी तक का जो हमारा अध्ययन रहा है, उस अध्ययन के दरमियान हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जो एक अच्छे भंडारी के रूप में प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के सामने पेश आए हैं और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे सामने अपने पिता के लिए एक अच्छे भंडारीपन का जो किरदार निभाया और वो हमारे लिए एक नमूना छोड़ करके गए हैं कि हम भी जब इस धरती पर हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए एक अच्छे भंडारी बन करके रहें। And so we need to look at the stewardship of the Lord Jesus. And as we do that, we realize that we, as we come to the end of 2024, how have we been stewards of all that the Lord entrusted to us? इसीलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम 2024वें वर्ष के अंत में पहुंच चुके हैं, अंतिम पड़ाव में, तो अब यही हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्राथमिकता इस बात पर दें कि जो जो प्रभु ने 2024वें वर्ष में प्रभु ने हमें दिया है, उन सब के लिए हमने किस प्रकार का भंडारीपन का जिम्मेदारी निभाया है या नहीं निभाया। So I consider this prayer of the Lord Jesus, called the high priestly prayer of Christ, also an indication of the stewardship of the Lord Jesus Christ as he looked back over 3.5 years of ministry and 33.5 years of life. और मेरे प्यारे अजीजों, जब हम जो है इस ऊपरी कोठरी के प्रवचन के 17वें अध्याय में जहां यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना पर हम लोग विचार करते चले आ रहे हैं, तो यह महायाजकीय प्रार्थना यीशु मसीह की हमें इस बात के लिए स्मरण दिलाती है कि यीशु मसीह जो है अपने 33.5 वर्ष के जीवन को प्रभु के सामने व पिता के सामने किस प्रकार से वो एक अच्छे भंडारी के समान उस जिम्मेदारी को जो पिता ने उन्हें सौंपी थी, 33.5 वर्ष की उन बातों को, उन अनुभवों को पिता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो उनके संपूर्ण 33.5 वर्ष का जीवन काल जो उनका रहा है। So, in entitling our series of studies about the stewardship of the Lord Jesus Christ, we realize that he was in a very mysterious situation, and he recognizes in his words that he was going to the cross to suffer for the sins of the world, but this was an experience as man that he had never gone through before. और मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को देखते चले आ रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु परमेश्वर ने जो है उन उन बातों का अनुभव किया है और उन सब बातों को पिता के सामने रख रहा है एक मनुष्य के समान, जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। उन अनुभवों को पिता के सामने वो साझा करते हुए हम लोग पाते हैं। The formula of words that the Lord Jesus Christ used in this prayer has guided us through this study as we understand the Lord Jesus saying over and over again, I have, I have, I have, as he reminds himself in the hearing of the disciples of what the Lord has called him to do. And he has been a totally faithful steward of all his responsibilities. और मेरे प्यारे अजीजों, जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जब इस ऊपरी कोठरी के प्रवचन के दरमियान हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों व अपने चेलों के सामने जो है उन बातों को, जो परमेश्वर पिता की जिम्मेदारियों को और जो पिता ने उसे दी थी, किस प्रकार से उन बातों को प्रभु यीशु मसीह चेलों के सामने दोहराते हम लोग पाते हैं। और वो फॉर्मूला, वो सूत्राधार जिसके आधारित प्रभु यीशु मसीह ने, जो पिता ने उन्हें दिया था,
उसको पूरा करने के लिए अपना जीवन में प्राथमिकता दी। उन बातों को हम लोग इस बात से कि जो जिस बात को प्रभु यीशु मसीह इस ऊपरी कोठरी के प्रवचन के दरमियान बार बार दोहराते हैं, और वो है जो प्रभु यीशु मसीह को दोहराते हुए पाते हैं, वो कहते हैं मेरे पास है जो तूने मुझे दिया है। उन बातों को बार बार प्रभु यीशु मसीह दोहराते हैं, जो चेलों के लिए, चेलों के सामने अपनी प्राथमिकता पिता के प्रति साबित करते हैं। And the Apostle Paul, in his second Corinthian epistle, says in chapter 4 and verse 2, it is required in a steward that he be found faithful. And the Lord Jesus qualifies by saying, I have been faithful in all the Father has called me to do. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम लोग जो है दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय की जो पत्री, जिसमें प्रेरित पौलुस हमें स्मरण दिलाता है कि हमें जो है एक अच्छे भंडारीपन का जो है हमें किरदार निभाने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या किया है, बुलाया है। जहां पर लिखा है कि फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। और ये बहुत ही जरूरी है कि ये जो भंडारी है, वो भंडारी परमेश्वर के प्रति जो जिम्मेदारी देता है प्रभु उसके प्रति, वो विश्वास योग्य निकलना चाहिए। I said that the formula of words that the Lord Jesus used so many times is I have, but we don't have to put the word have in, because we still have the same truth if we recognize that the Lord Jesus could say, I glorified you on the earth, I finished the work you gave me to do, and simply leave out the word have in this formula. और इस सूत्र में जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जब ये बात कही कि वो वचन मेरे पास है, और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने पिता से कि जो पिता जो कार्य तूने मुझे दिया था उसको मैंने पृथ्वी पर पूरा करके तेरी महिमा की है। और जब हम इस वचन पर जो प्रभु यीशु के द्वारा कहा गया, अगर हम उस पर टिके हैं और उस पर आधारित हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमें उस बात को, उस सूत्र को दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास है, क्योंकि प्रभु के पास जो था उसे प्रभु ने पूरा कर दिया है। The word have in our formula helps us realize that it is a past tense, and that the Lord Jesus, realizing his ministry of teaching the words of the Father to the disciples, was coming to an end. And so the upper room discourse is the last time the Lord Jesus would be able to talk to his disciples before he went to the cross. और मेरे प्यारे अजीजों, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले कि जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो बात कह रहे थे कि वो मेरे पास है या तूने मुझे दिया है, वो बात प्रभु यीशु मसीह जब इस्तेमाल करते हैं तो वो वचन जो है बीता हुआ काल है ना, बीता हुआ काल की बात वहां पर की जा रही है। और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले उन चेलों को यह बात आखिरी बार कहते हुए हम लोग पाते हैं। And so we come to the 5th occasion in which the Lord Jesus uses this formula, and it comes in verse 12, where he says, I have kept those that you have given to me, and none of them is lost, but the son of perdition. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम उस अध्याय में आते हैं और आखिरी आयत में हम प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को देखते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, जिन्हें तूने मुझे दिया है वो सब मेरे पास हैं, और उनमें से जो है विनाश के पुत्र को छोड़कर और कोई नाश ना हुआ। And so the Lord Jesus realizes, as he talks to his Father in prayer, that one of the greatest stewardships that he had on earth during his ministry was the care and responsibility of 12 men. And that is the subject of his words in verse 12. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम 12वीं आयत में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की एक जो महत्वपूर्ण भंडारीपन की जो जिम्मेदारी को हम लोग वहां पर देखते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह जब इस बातों को कहते हैं कि जो जो उनके पास पिता ने दिया था एक अच्छे भंडारी के समान उनको जो दिया गया था उसको पूरा किया है यीशु मसीह ने।
And so stewardship has been on the lips of the Lord Jesus on many occasions. The parable of the pounds and the parable of the talents both were reminders that the Lord Jesus Christ and God the Father had entrusted the nation of Israel with so many great truths and great responsibilities, and they had largely failed. और मेरे प्यारे अजीजों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के दरमियान जो है अच्छे भंडारीपन का ये जो जिम्मेदारी के प्रति प्रभु के मानो होठों पर रखा हुआ वो बात है, जो बार बार अपने शिक्षाओं के दरमियान यीशु मसीह देते थे और कहते थे। उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं वो तोड़ों का उदाहरण, वो सिक्कों का उदाहरण, जो अच्छे भंडारी को समझ करके पिता दे करके जाता है, इस प्रकार से कि वो उन जिनको उसने जिम्मेदारी दी है, वो परमेश्वर जब वापस आएगा उनको वैसा ही करते पाए। To a large extent, as we read verse 11 and verse 12, we understand that the Lord Jesus Christ on this occasion was transferring the stewardship of these men back to the Father while he went to the cross to suffer for our sins. और मेरे प्यारे अजीजों, इस अवसर में हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह जैसे ही क्रूस पर जो है कष्ट और पीड़ा उठाने के लिए जाने से पहले ही वो इन बातों को याद करके पिता को चेलों के सामने जता देता है। And the Lord Jesus himself extended stewardship to us. And that stewardship is our responsibility, in which we will give an account before the Lord Jesus Christ of whether or not we have been faithful in that which he has entrusted to us. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इसी के साथ साथ प्रभु ने जो हमें साथ ही साथ वो भंडारीपन का जिम्मेदारी हमें सौंप दी है, और ये वो भंडारीपन की जिम्मेदारी प्रभु ने सौंपी है, इसका हिसाब जब प्रभु आएंगे तब हमसे जो प्रभु ने हमें सौंपा है उसका एक एक कौड़ी कौड़ी का हिसाब हमें देना होगा प्रभु के सामने। And so the Lord Jesus says in verse 11, Holy Father, keep through your own name those that you have given to me, that they may be one. और मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए हम देखते हैं कि वचन 11 में लिखा हुआ, जहां प्रभु यीशु मसीह इस बात को दोहराते हुए कहते हैं, बीच का भाग है वहां पर लिखा हुआ है, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। And he says also in verse 12, while I was with them in the world, I kept them in your name. Those that you gave me, I have kept them. And now I go to the Father, and the scripture might be fulfilled. Verse 12. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम वचन 12 में आरंभ में आते 11 में हमने क्या पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। और जब वचन 12 में हम आते हैं, यूहन्ना 17 अध्याय का 12वीं आयत में पहले आरंभ में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हुए, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की, मैंने उनकी देखरेख की और विनाश के पुत्रों को छोड़ उनमें से कोई नाश ना हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। We must understand that the Word of God tells us again and again that we must appear at the judgment seat of Christ, that we might have our lives and our service and our motives reviewed, and our stewardship would be reviewed by the Lord Jesus himself. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम जो है प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो इस चीज से प्रभु के सामने हम सब लोग जो है प्रभु यीशु मसीह का जो श्वेत सिंहासन का जो न्याय है, जब प्रभु राजाओं के राजा बन करके उस सिंहासन पर बैठ करके राज्य करेगा, उस समय में प्रभु हमें बुलाएगा और बुला करके उस अच्छे भंडारीपन के समान, जो प्रभु ने अच्छे भंडारी जान करके, भंडारी समझ करके हमें जिम्मेदारियां दी थी, उनसे हमने क्या किया है उसका कौड़ी कौड़ी भर के हमें हिसाब देना पड़ेगा। And so the Lord Jesus recognizes his responsibility to give an account of his
stewardship, we too must realize, as believers in the Lord Jesus Christ, we have a huge stewardship of blessings that we are to distribute and to minister on, so that people will know the blessings that God has given to us in Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें जो मसीह यीशु में परमेश्वर ने जो आशीषें दी हैं, उन आशीषों के प्रति हम एक जो है अच्छे भंडारी के समान हमें बनना बहुत जरूरी है। और एक अच्छे भंडारी के समान हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो प्रभु ने हमें सौंपा है, उसे प्रभु के आगमन के पहले उसे जो प्रभु ने दिया, उसे जिम्मेदारी को विश्वास योग्यता के साथ पूरा करना जरूरी है। We could spend all of our hour together realizing again this evening that we are stewards of the manifold gifts of God, as the Bible tells us. जिस प्रकार से बाइबल कहती है कि हम जो है परमेश्वर की अद्भुत आशीषों के जो उसने हमें दी है, एक हम भंडारी हैं। The Lord Jesus had the stewardship of the glory of his Father, and the work that he was to do on the cross. There was the stewardship of the name of his Father. There was the stewardship of what he had given them, that is, the words of the Father. And so we come today to consider the stewardship that the Lord Jesus had of 12 men that the Father gave to the Son to train, to teach, to challenge, to comfort, to encourage, and to carry on the ministry that he was going to conclude by his resurrection and ascension to glory. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को हम लोग देखते हैं कि यदि हम मानो अगर एक पूरा घंटा हम इस बात पर बिता सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को पिता ने कौन सा जो है जिम्मेदारी दी थी, या हमें यीशु मसीह ने कौन सी जिम्मेदारी दी है, उन बातों को स्मरण करने में। लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, जब हम इन वचनों में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को जो एक भंडारी के समान पिता के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को जब हम देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के जो जिम्मेदारी दी गई थी, वो उन 12 चेलों के साथ साथ प्रभु का वचन, जिनके द्वारा जो 12 चेले प्रभु को यीशु मसीह को पिता के द्वारा दिए गए थे, उनको उत्साहित करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, उनको ढाढ़स बनाने के लिए, हिम्मत देने के लिए, आगे जो है प्रोत्साहन करने के लिए, और उनको आगे ले जाकर प्रभु की सेवा को उनको सौंप करके प्रभु की महिमा के लिए, विनाश से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को एक अच्छे भंडारी के समान पिता ने जो जिम्मेदारी को सौंपी थी, और प्रभु ने बड़े ही आनंद पूर्वक उस कार्य को पूरा किया है। So this evening we would like to give the application of this study first, and then we'll do the exposition of this passage in the person of our Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आज की इस सभाओं के दरमियान हम लोग आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये जो दिया गया अवसर है, इसमें हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन, जो प्रायोगिक प्रयोगात्मक बातें जो हमारे जीवन के लिए है, उनको देखेंगे। और फिर दूसरा है एक्सपोजिशन, व प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन के द्वारा इनका विस्तारीकरण को हम लोग देखेंगे। And so the Lord Jesus is reminding us that we have stewardships, and those stewardships are important things, like money. There are many wealthy people in our world, and many Christians have an enormous amount of money, and they are stewards of that money and will have to give an account at the judgment seat of Christ of what they did with that money. We have the stewardship not only of our money, but of our time. Every day we have 24 hours, and we are stewards of that time. And so even the scripture says, redeeming the time, because the days are evil. It's so easy to be failed stewards of our money, of our time, and thirdly, of the gifts that Jesus Christ has given to us.
और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम प्रभु के वचन में देखते हैं, आजकल हम लोग मसीह जगत में इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके पास अनगिनत और अड़नप पैसा और धन संपत्ति है, जिसको प्रभु ने उन्हें दिया है और जिसके वो प्रभु के सामने भंडारी हैं इस धरती पर। और उन्हें प्रभु के सामने उस धन और संपत्ति का अनगिनत जो है, असंख्य संपत्ति है, उसका एक एक पाई पाई का हिसाब प्रभु के सामने एक भंडारी के समान देना होगा कि उन्होंने उनके साथ क्या किया है। दूसरा, प्रभु ने हम सबको, हम में से सबके पास पैसा तो नहीं है उतना, लेकिन हम सबको प्रभु ने समय दिया है, टाइम दिया है, और वो 24 घंटे प्रभु ने हमें दिए हैं। हम सब उस 24 घंटे जो प्रभु ने हमें दिए हैं उसके भंडारी हैं। हम उस समय को किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, प्रभु का वचन भी हमें स्मरण दिलाता है कि रिडीमिंग द टाइम, मतलब समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। और तीसरा, प्रभु की जो वरदान जो प्रभु ने हमें दिए हैं, इन तीनों चीजों के हम एक भंडारी हैं। ये बड़ी सरल बात है, आसान बात है कि हम अपने उस भंडारीपन से वंचित होकर के जो है गलत रास्ते में और एक जो है गैर जिम्मेदार जो भंडारी हम बन पाते हैं। पहला, हमें जो पैसे के बारे में, मनी के हम एक सब भंडारी हैं। दूसरा, टाइम के हम जो है एक समय के भंडारी हैं जो 24 घंटे प्रभु ने हमें दिए हैं। और तीसरा है, प्रभु ने जो हमें दिए हैं वो वरदान, उनके हम भंडारी हैं। जो वरदान प्रभु ने हमें दिए, अगर उन्हें हम इस्तेमाल नहीं करते, प्रभु के सामने हमें हिसाब देना होगा। One of our first studies of the Upper Room Discourse were the gifts that the Lord Jesus gave to his disciples. And I can't help but think that as we have continued this study in the Upper Room, that there is the responsibility for each one of us to be good stewards, faithful stewards of all the gifts that the Lord has given to us, both spiritual and material. And we will have to do that before the Lord, sometimes with shame and regret that we have been poor stewards of his money, of our time, and of the spiritual and natural gifts that he's given to us. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जिस प्रकार से हम लोग जो ऊपरी कोठरी का अध्ययन के दरमियान हम इतनी के जो है क्लासेस हमने लिया है, उन सब क्लासों में हम लोग पाते हैं कि हमने, प्रभु ने हमें क्या दिया है, एक अच्छे भंडारी के समान हमें जो जिम्मेदारी सौंपी है। वो जिम्मेदारियों के साथ साथ प्रभु ने हमें कौन कौन से वरदान दिए हैं, एक क्लास जो है उस जो प्रभु ने हमें गिफ्ट्स दिए हैं उनको प्रभु ने हमें सौंपा है। और उसके साथ साथ मुझे स्मरण आता है कि हमने इस बात पर भी देखा था कि जो वरदान प्रभु ने हमें दिए हैं, उन वरदानों के कारण हम, प्रभु के उन वरदानों के कारण हम एक अच्छे भंडारी के समान विश्वास योग्य समझ करके, विश्वास योग्य बन करके, प्रभु के जो वरदान प्रभु ने हमें दिए, जो गिफ्ट्स प्रभु ने हमें दिए हैं, उनको हमें प्रभु के सामने हिसाब देना होगा एक भंडारी के समान, कि हमने उन वरदानों को, उन गिफ्ट को कैसे इस्तेमाल किया। The Father, through the Son and by the Holy Spirit, has given spiritual gifts to each one of us. And we must be responsible before the Lord as stewards of the gifts that God has given us, whether it's preaching or teaching or giving or ministry or mercy. Whatever your gift is, you will have to give an account at the judgment seat of Christ of what you did with the spiritual gift that was given to you to encourage you and to bless the church of Jesus Christ that is around you. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों कि हमने इस बात को स्मरण आना चाहिए कि प्रभु ने हमें वास्तव में जिम्मेदारी क्या दी है। ये हमारी प्राथमिकता होना है कि हमें पता लगाना है कि प्रभु ने हमें कौन सी जिम्मेदारी व कौन सा वरदान दिया है। वो सेवकाई का है, वो दया दिखाने का है, वो धन्यवाद करने का है, वो दूसरों की मदद करने का है, वो जो है दूसरों को उत्साह करने का है, दूसरों को जो है केयर करने का है। और कौन सी जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दी है, कौन सा वरदान प्रभु ने हमें दिया
दिया है, हमें उसको समझ करके एक अच्छे और विश्वास योग बन करके हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो गिफ्ट प्रभु ने हमें दिया है, जिम्मेदार बन करके हमें उसको पूरा करना है, क्योंकि प्रभु के उस न्याय सिंहासन के सामने हमें उसका अकाउंट देना होगा, उसका हिसाब देना होगा। You would do a good exercise if you were to fill out a piece of paper with all the gifts that the Lord has given to you, both the material, such as money and possessions and time and other gifts, but also the spiritual, and realize that that long list of blessings and gifts that you have been given, you will have to give an account to the Lord Jesus Christ, who gave them to you by the Holy Spirit, and they all came from the Father. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें इस चीज को आज एक बड़े ही विश्वास योग बनकर के प्रभु के सामने हमें इस बात को समझना और जानना बहुत जरूरी है। और एक जिम्मेदार भंडारी बनकर के हम, आप चाहें या मैं चाहूं या हम सब जो है एक पेपर लेकर के उसमें एक सूची बनाए, एक लिस्ट बनाए। लिस्ट का है कि प्रभु ने हमें जो मटेरियल जिम्मेदारियां, जो पोजीशंस हैं, पैसा है, धन संपत्ति है, और जो भी सुविधाएं प्रभु ने, सुख सुविधाएं हमें दी हैं, समय हमें दिया है, और प्रभु ने जो कुछ भी हमें दिया है उनको हम एक लिस्ट बनाए। और दूसरी तरफ हम आत्मिक जो आशीष हैं, आत्मिक वरदान प्रभु ने जो हमें दिए हैं, उनकी हम एक लिस्ट बनाए। और एक बड़ी आनंदमय बात होगी जब हम दोनों की सूची बना करके, तुलना करके, और हम एक अच्छे भंडारी का जो है हिसाब दे करके प्रभु के सामने इस बात को प्रस्तुत कर सकते हैं। और हमें अचंभा होगा कि हम कहाँ कहाँ फेल हुए हैं, असफल हुए हैं उस भंडारीपन में। And so we need to ask the question, what is the greatest stewardship that God has given to us and that the God and Father of our Lord Jesus Christ gave to his Son to keep and to care for in a faithful way? और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम ये बड़े ही आश्चर्य की बात होगी जब हम ऐसा करेंगे तो प्रभु के सामने विश्वास योग्यता के तरह से हमने कौन कौन सी बातों में असफलता हुई हैं और हम असफल हुए हैं, उन्हें हमें सामने प्रकट हो जाएगा, निकल करके आ जाएगा। If we look back over what we've already studied in this series, we realize that the Lord Jesus referred to the glory as a stewardship. The work that he was given, it was a stewardship. The name of the Father was a stewardship. The gifts that he gave to his disciples were a stewardship. And now he says the stewardship of 12 men, I think, is the greatest stewardship that the Lord Jesus ever experienced. और इसलिए साथ ही साथ मेरे प्यारे अजीजों, यदि हम अपने इस अध्ययन को जो हम श्रृंखला क्रमबद्ध तरीके से इस संदर्भ में, ऊपरी कोठरी के प्रवचन के संदर्भ में हम जो अध्ययन करते चले आ रहे हैं, और अगर हम इन चीजों को एक बार फिर से याद करें और इनको अगर हम जांच करें, तो हम पाएंगे कि प्रभु ने किस प्रकार से, पिता ने यीशु मसीह को कितने प्रकार की जो है जिम्मेदारी को सौंपा था। जैसे कि वचन को सिखाने की जिम्मेदारी, उनको उत्साहित करने की जिम्मेदारी, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी, उनकी देखरेख करने की जिम्मेदारी। और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं, और मैं समझता हूं कि प्रभु को, जो वचन 12 में लिखा है कि प्रभु जिनको तूने मुझे दिया, अर्थात इन 12 चेलों की, मैं समझता हूं सबसे बड़ी जो है एक भंडारीपन की जिम्मेदारी पिता ने यीशु मसीह को सौंपी थी कि वो उनको रक्षा करे। But many of you are saying in your own mind and heart, well, I don't have any disciples. God hasn't given me any disciples to be good stewards of. और मेरे प्यारे अजीजों, हम अपने मन में इस प्रकार से सोच रहे होंगे, हाँ, प्रभु ने तो मुझे कोई जो है मेरे कोई चेले नहीं हैं, और मुझे किसी भी प्रकार से एक भंडारीपन की जिम्मेदारी निभाने की कोई जरूरत नहीं है। So what was the greatest stewardship that the Lord Jesus Christ had? It was 12 men that were given to him by his Father to care for and to keep during the time of his ministry here on earth.
और मेरे प्यारे अजीजों, सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह को पिता के द्वारा मिली वो ये थी कि जो है जो वो 12 चेले जिनको प्रभु यीशु मसीह की जो सेवा थी इस धरती के दरमियान 3.5 वर्ष तक उनको जो है केयर करना, उनकी रक्षा करना, सुरक्षा करना, उनकी देखरेख करना, ये प्रभु की जिम्मेदारी पिता के द्वारा मिली थी। And so the Lord Jesus was unique in the sense that the Father gave him 12 men, and he was the steward of those 12 men for 3.5 years. But now he is saying, I'm going to the cross. I have been faithful as a steward of those 12 men. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है पिता का ने यीशु मसीह को विश्वास योग्य समझ करके, जो भंडारी समझ करके एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी, वो 12 चेलों थे। और वो 12 चेलों को उनके 3.5 वर्ष की सेवाकाल के दरमियान उन्हें जो है शिक्षा देनी थी, उन्हें जो है रक्षा करनी थी, उनकी देखरेख करनी थी। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हुए हम पाते हैं कि अभी वो क्रूस पर जा रहे हैं और पिता के सामने वो कहते, पिता, जो काम तूने मुझे दिया था मैंने उसे पूरा कर दिया है। We may not see the same responsibility that the Lord Jesus saw by being given 12 men to care for, to teach, to train, to warn, and to send them out, as we will consider next week. But we realize in this text that the Lord Jesus is conscious of the fact that he received 12 men from the Father, and he had been faithful to them in every respect. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु को जो 12 चेले पिता ने दिए थे, हम इस बात को बाद में देखेंगे, अगले हफ्ते की जो क्लास होगी उसमें देखेंगे। यीशु मसीह ने उन्हें ट्रेनिंग दिया, उन्हें संसार में शिक्षा प्रचार करने के लिए भेजा, वो अगले हफ्ते की इस क्लास में देखेंगे। लेकिन हम इस बात को समझ सकते हैं यहाँ से कि प्रभु यीशु मसीह इस बात के सच्चाई के बारे में वो भली भांति सचेत थे। उन्हें मालूम था कि पिता ने जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी थी वो थे उनके 12 चेले। और उनके सेवा काल के दरमियान प्रभु यीशु मसीह जो है उन 12 चेलों की रक्षा में, सुरक्षा में, देखरेख में और शिक्षा में और उन्हें जो है सुरक्षा देने में, सब में बड़े ही विश्वास योग्य रहे। और उन्हें विश्वास योग्य समझ करके पिता के सामने वो कहते हैं, ये कार्य मैंने विश्वास योग्यता के साथ पूरा किया है। But some of you who are saying, oh, I don't have any disciples, you have children. And I cannot help but think that God entrusts us with children as perhaps our greatest stewardship. And we will have to give an account of whether or not we have been faithful to those children and training them up in the nurture and admonition of the Lord so that they will be knowledgeable of the scriptures and know the saving grace of our Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, मैं समझता हूं कि हमें जो जिम्मेदारी दी गई है एक भंडारी समझ करके प्रभु ने, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है दी गई है वो है हमारे बच्चे, हमारे बाल बच्चे। ये बात को हमें समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु ने इस धरती पर हमें सबसे बड़ी जो हमारी जिम्मेदारी एक भंडारी के समान प्रभु ने जो हमें दी है वो है हमारे बच्चे। उनको हमें प्रभु के तरह से, प्रभु के रास्ते में, प्रभु के वचन के अनुसार उनका पालन पोषण करना है। और यद्यपि हमने किसी भी तरह से एक अच्छे भंडारी के समान अगर उनकी देखरेख करने में उनकी जो है चूक कर दी है, तो प्रभु के सामने हमें उसका हिसाब देना होगा। Marriage is a stewardship because God adds to the man a wife, and a wife is added a husband, and there is that stewardship that God speaks of very clearly in 1 Corinthians chapter 7, that those who are married must care for the things of the world, how they can please their wife or their husband. और मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को साथ साथ हम लोग देखते हैं कि शादी जो विवाह है वो भी एक भंडारीपन के समान जिम्मेदारी है प्रभु ने जो हमें सौंपी है। एक जो भंडारीपन की जो सेवा है प्रभु ने सौंपी है, एक स्त्री को पुरुष
मिलता है और पुरुष से कोई स्त्री मिलती है, और वो दोनों प्रभु के सामने एक अच्छे भंडारी के समान जो जो जिम्मेदारियां पत्नी को पति के प्रति और पति को पत्नी के प्रति जो जो जिम्मेदारियां मिलती हैं, उनको प्रभु एक अच्छे भंडारी के समान और भंडारीपन की सेवा कार्य को सौंपते हैं, जिसको हम लोग पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि कैसे पति अपन इस संसार में रह करके अपनी पति के प्रति विश्वास योग्य रहता है, और पत्नी इस संसार में रहते हुए अपने पति के प्रति किन किन बातों में विश्वास योग्य रह करके जो भंडारीपन की सेवा सौंपी है उसमें विश्वास योग्य बन करके उस कार्य को पूरा करते हैं। And the Lord Jesus Christ reminds us again and again of the stewardship of the people that he entrusts the word of God to, and the treasures of the nation of Israel and those who are leaders in the church. It is a continual expression of the need for faithfulness in stewardship that permeates the word of God. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, यही तो वो बात है जो परमेश्वर के वचन को हमारे लिए आशीष का कारण बनाते हैं और वो प्रशंसा का कारण बनते हैं। वो है जो परमेश्वर ने जिम्मेदारी हमें दी है, उसके हम विश्वासी योग्यता के साथ उन कार्यों को पूरा करते हैं तब। There are many who name the name of Christ, who are more concerned that their children be successful in the business world and in finances than that they would be ministering the word of God and be good stewards of the word of God and the truth of God. और इसलिए मेरे प्यारों, साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार से प्रभु के सामने जो है भिन्न भिन्न प्रकार की जो जो जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रभु देते हैं, उनके प्रति वो जो है एक अच्छे भंडारी के समान भंडारीपन की जो सेवाकार प्रभु ने उन्हें दी है, उनको करते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार वो एक अच्छे और सच्चे विश्वास योग्य भंडारी बन पाएंगे। I shall never forget 61 years ago when God gave us our first son, and the enormous weight on my heart and mind was, where was this boy going to go, and how would he respond to my attempt to raise him, and what will be his relationship with the Lord Jesus Christ as his Savior and as his Lord. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, सर बता रहे हैं कि मैं जो है सर का कहना है कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब 61 साल पहले की बात मुझे स्मरण आती है, जब प्रभु ने सर को जो है पहला बेटा दिया, और सबसे बड़ा बोझ उनके दिल में जो मन में वो था कि यह जो बेटा प्रभु ने दिया है ये कहाँ जाने वाला है, किस प्रकार से ये बेटा जो है उनकी पहुंच प्रभु में है उसको किस प्रकार से प्रतिक्रिया करेगा। और साथ ही साथ ये बड़ी जिम्मेदारी प्रभु को की उन्हें मिली थी कि वो किस प्रकार से इस बेटे को जो प्रभु ने उन्हें दिया है उसको ट्रेनिंग करना है, जिसके द्वारा वो प्रभु के प्रति वफादार सेवकार्य के प्रति विश्वास योग्य बन करके प्रभु में वो बढ़ेगा करके, इस प्रकार से अंकल का कहना है कि उनके बड़े बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रभु ने उन्हें सौंपी थी। One of the saddest commentaries in my ministry and serving the Lord and the Lord's people around the world is to meet many of the leaders of the local assemblies around the world, particularly the men whose children are not following the faith. As children, they are not believers. As children, they're not honoring the Lord. And the stewardship is awesome that they will have to give at the judgment seat of Christ in their failure to bring their children up in such a way that they would believe, be saved, sanctified, and serve the Lord in the local assembly. और मेरे प्यारे अजीजों, जो है अंकल का कहना है कि उनकी सेवा काल का जो है 61 वर्ष की जो सेवा काल, जब से उन्होंने सेवा में आए हैं तब से, जब वो सेवकाई के दरमियान जो है देश विदेशों में जब वो सेवा करने के लिए जाया करते थे, तो उन्होंने जो लोकल असेंबलीज के जो लीडर हैं उनको जब वो मिले, और बड़े ही कड़वा और बड़े ही उनको दुख इस बात से पहुंचा है कि उन लीडरों के बच्चे प्रभु के मार्ग में नहीं चलते हैं, प्रभु को
आदर नहीं देते हैं, उनके माँ बाप को आदर नहीं करते हैं, उनके माँ बाप को कोसते हैं, और साथ ही साथ वो बच्चे जो है प्रभु के विश्वास से ही दूर रहते हैं। ये तो बड़ी जिम्मेदारी प्रभु के द्वारा, ये भंडारीपन की सेवा जो प्रभु ने सौंपी है, वो बड़े भंडारी के समान उन जो स्थानीय और लोकल जो कलीसियाओं के जो लीडर हैं, उनको प्रभु के सामने हिसाब देना होगा कि वो एक अच्छे भंडारीपन की सेवा जो प्रभु ने सौंपी थी, उसमें वो असफल हुए हैं, फेल हुए हैं। उन बच्चों को, जिन उनके खुद के बच्चों को जो प्रभु ने उन्हें दिया है, कि वो उन्हें प्रभु के सेवा में प्रभु को आदर करना और प्रभु के लोगों का आदर करना, और साथ ही साथ स्थानीय कलीसियाओं में प्रभु का सम्मान करते हुए सेवा करने के लिए उन्हें बढ़ाना बहुत जरूरी है। I have had the privilege of being in the homes of many of the Lord's servants who are deacons and who are elders and who are ministers of the word, and I have sat with them in their meals without ever hearing the word of God referred to, without a time after the meal of reading the word of God and committing the day to the Lord or the night as they retire. What a responsibility it is to have children given to us, that we are required to be faithful stewards of those children. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जो बच्चे हमें दिए गए हैं, हम उनके लिए उनके प्रति प्रभु के सामने एक भंडारीपन की सेवा प्रभु ने हमें सौंपी है उनके प्रति। और सर का कहना है कि कई बार मैं कई जगहों पर जो लोगों के घरों पर, विश्वासियों के घरों पर, प्राचीनों के घरों में गया हूँ, बैठा हूँ, और उनके साथ जो है दोपहर का भोजन का भी प्रतिभागी हुआ हूँ। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है, मेरा जो अनुभव रहा वो यह है कि उनके बच्चे कदापि प्रभु के वचन को आदर नहीं करते, प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते, प्रभु से प्रार्थना नहीं करते। शाम को, रात्रि में, या दिन में, या सुबह में, उस दिन के लिए या प्रभु ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी उस सेवकाई के लिए वो कदापि जागृत नहीं हो रहते, और ना ही उसके प्रति वो सेवा करते हैं। What has the Lord Jesus Christ provided during his lifetime on earth and his present ministry in glory? In verse 6 of chapter 17, it says that the Lord Jesus has given them the word of God, and they have kept the word of God. Our responsibility as good stewards of our children is to give them the word of God. और मेरे प्यारे अजीजों, जो प्रभु जो यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसकी 6वीं आयत में जहां हम आते हैं, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हुए हम लोग पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह पिता के से कहते हैं, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया है, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। तो मेरे प्यारे, यहाँ से हम देखते हैं कि प्रभु ने जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु ने हमें दी है, एक अच्छे भंडारी के समान, कि हम अपने बच्चों को दें, और वो है परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह को प्रभु का वचन मिला, उन्होंने अपने चेलों को दिया, और चेलों ने उन वचन को मान लिया। और वैसे ही प्रभु के सामने हम भी एक अच्छे भंडारी के समान, प्रभु ने हमें जिम्मेदारी दी है कि हम अपने बच्चों को प्रभु का वचन दें, ताकि वो उसे मान ले और प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। Not only the word of God, but the Spirit of God was given by the Lord Jesus Christ to all of these disciples in order that they might go on preaching the word and proclaiming the gospel of the Lord Jesus Christ. केवल इतना ही नहीं, वरन प्रभु ने उन्हें जो है प्रभु का वचन के साथ साथ वरदान भी दिए, जिसके द्वारा उनको इस्तेमाल करते हुए उन्हें संसार में जाना और प्रभु का वचन सुनाना है। The Lord Jesus says in chapter 14 and verse 23, we will come and make our abode in those. And that is the wonderful promise of God, that for our children, when they believe the gospel of the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit will come and live in them, and they will grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus.
और मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु का वायदा हम लोग यहाँ पर यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसकी 23वीं आयत में पढ़ते, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अपने चेलों से उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यह है प्रभु का अद्भुत वायदा जो प्रभु ने किया है कि जो भी उसके वचन को मानेगा, जो भी उससे प्रेम रखेगा, प्रभु उनके पास उनके साथ आएंगे और उनके साथ में क्या करेंगे? वास करेंगे, निवास करेंगे। And the Lord Jesus Christ continues in this upper room prayer regarding the enemies of the stewardship that he had accomplished in the presence of these disciples. और मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु जो है इस भंडारी के प्रति, भंडारीपन की सेवा के प्रति जो है कौन शत्रु है इसके, उस सेवकाई के दरमियान प्रभु यीशु मसीह ने स्मरण दिलाते हैं। And the Lord Jesus reminds us that he is providing victory over the evil one. And in chapter 17 and verse 15, chapter 17 and verse 15, he says, I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil one. और मेरे प्यारे अजीजों, जब हम उसका 17 अध्याय का 15वीं आयत में आते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जो है उनका जो कौन है शत्रु, उसके प्रति प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते पिता से हम लोग यहाँ पर पाते हैं। वो 15 में लिखा हुआ है, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत में से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। अर्थात जो उस भंडारी का एक यही जिम्मेदारी होती है कि जो जिम्मेदारी प्रभु ने उन्हें दी है, उनके प्रति वो परमेश्वर से यही प्रार्थना करें, यही सुरक्षा मांगे कि वो परमेश्वर उन्हें क्या करे? उस दुष्ट से बचाए रखे। उनकी चिंता उसके प्रति बहुत मायने रखती है। The Lord Jesus reminds us of the blessing of peace in chapter 14 and verse 27. Peace I leave with you, my peace I give unto you. And we as stewards of our children are to contain our children in an atmosphere and climate of peace in the home and in the assembly. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु ने हमसे ये परफॉर्मेंस किया, वायदा किया है, जिस प्रकार से यूहन्ना 14 का 27 में लिखा हुआ है। प्रभु ने कहा है, तुम्हें शांति मिले और मैं तुम्हें वो शांति देता हूं। ऐसे जगत शांति देता वैसे ही नहीं देता, वरन मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। और मेरे प्यारे अजीजों, ये बहुत जरूरी है। एक अच्छे भंडारी के समान उस भंडारीपन की सेवा इस बात में भी सिद्ध होती है कि उसको जो प्रभु ने जिम्मेदारी दी है, उस सेवा को शांति के साथ जो यीशु ने हमें दी है, उस शांति को बनाए रखें। घर पर हो या कलीसियाओं में हो, हम उस शांति के माहौल में प्रभु के उस भंडारी बन करके सेवा को अंजाम देना है, प्रभु की महिमा करना है। Have you understood your responsibility as a good steward of the manifold gifts of God in the lives of your children day after day, implanting in their heart and in their mind the Word of God, the peace of God, the love of God, and the joy of the Holy Spirit? और मेरे प्यारे अजीजों, क्या आपने जो है उस जिम्मेदारी को, आप अपने भंडारी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को क्या आपने अभी समझ लिया है? क्या आपको समझ में आया कि आपकी जिम्मेदारी आपके बच्चों के प्रति क्या है? वो आपकी जिम्मेदारी क्या आप समझ पाए हैं कि प्रभु ने जो वरदान दिए हैं, उन वरदानों को वो अपने बच्चों तक प्रभु का वचन पहुंचाएं? क्या आप उस जिम्मेदारी को समझ पाए कि अपने बच्चों को प्रभु का वचन, प्रभु का प्रेम, प्रभु का आनंद, प्रभु का जो है शांति और प्रभु का प्रति विश्वास योग्यता, इन सब चीजों को अपने बच्चों को सिखाएं और उनको समझाएं और उन्हें प्रभु के वचन में बढ़ाएं? Have you done what the Lord Jesus did with his disciples? Entrust them to the Father and realize and confess that without the Father's help, without the ministry of the Spirit, you cannot be a good steward of the children God has given to you.
और मेरे प्यारे अजीजों, क्या आपको इस बात का एहसास हुआ? क्या आपको इस बात का एहसास हुआ कि जो प्रभु ने आपको जिम्मेदारी सौंपी है, आप उसके एक अच्छे भंडारी बन पाए हैं? क्या प्रभु ने जिम्मेदारी आपको सौंपी थी, आप उसमें खरे उतर करके प्रभु यीशु मसीह के समान जो पिता के सामने कहते हैं, पिता तूने मुझे इन्हें दिया था, मैंने वो सब बातें उन्हें सिखाई हैं, उनकी रक्षा की, उनकी देखरेख की, प्रभु का वचन मैंने उन तक पहुंचाया और उन्होंने मान भी लिया है, और इस कार्य को पूरा करते हुए प्रभु अपने महिमा को उनके सामने प्रकट करते हैं। तो क्या हम अपनी जिम्मेदारी को समझ पाए हैं? और प्रभु ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, क्या हम भी पिता के समान ऐसा यीशु से कह सकते हैं कि प्रभु आपने मुझे जो मेरे बच्चों के प्रति जिम्मेदारी दी थी, मैंने उन्हें उन्हें उन तक पहुंचाई है, प्रभु का वचन उन तक पहुंचाया और उन्होंने मान लिया है। प्रभु का प्रेम, प्रभु का शांति, प्रभु का आनंद, प्रभु का विश्वास योग्यता, पवित्रता, धार्मिकता, ये सारी बातें उन्होंने मान लिया है, और ये कार्य जो प्रभु आपने दिया था मैंने पूरा किया है करके क्या हम कह सकते हैं? अपने अपने हृदय को एक बार जांचें। The book of Jude, the last, next to last book of the Bible, the bridge between the epistles of John and the book of Revelation, end with this wonderful benediction in verse 24. Unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before his presence with exceeding glory, to the only wise God be glory and honor. And you need to entrust your children to the Father by the Holy Spirit and to the ministry of the Lord Jesus Christ in their lives. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जो है यहूदा का पत्र, उसका आखिरी वचन और प्रकाशित वाक्य उसका आखिरी वचन इस प्रकार से अंत होता है, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु का वचन में लिखा है कि आ, जो इन बातों की गवाही देता है, वो कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हे प्रभु आ। और ये बातें जो है यहूदा के पत्र में भी हम लोग उसी प्रकार से पाते हैं, जहां पर लिखा हुआ प्रभु ने कहा, एकमात्र परमेश्वर के लिए हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव, पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो। This verse has also been a very strong encouragement to many of the believers that I have known whose children may have gone astray, because the Lord Jesus Christ says in verse 12 that one of them is lost, the son of perdition, but he never says, I lost one. And so we can commit our children to the Lord, and some of them may choose to reject the one I believe in, the one I trust in, and the one I am to obey. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर 12वीं आयत में कहते हुए कि हे प्रभु, हे पिता, मैंने उनकी रक्षा की है, उनकी देखरेख की है, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश ना हुआ। और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं यीशु मसीह यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने उन्हें नाश कर दिया, वरन यहाँ पर वो कहते हैं कि वो उसके अलावा कोई और नाश नहीं हुआ। इसका मतलब है यीशु मसीह एक उस पिता के अच्छे भंडारी के समान उनकी रक्षा में लौलीन रहे। I'm sure that with sorrow of heart, in this prayer to his Father, he said to the Father, none is lost but the son of perdition. And I see our Lord Jesus Christ, even after this prayer, when he was about to be arrested, he sees Judas coming toward him, kissing him on the cheek. And the Lord Jesus said, friend. What a powerful word the Lord Jesus used to once more, before he goes to the cross, plead with Judas to understand what he had rejected and what was happening to him as the son of perdition. और मेरे प्यारे अजीजों, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि विनाश के पुत्र को छोड़कर कोई और नाश ना हुआ, तब जो प्रभु के अंतर आत्मा का जो गहराई में जो दर्द है, हम उसको महसूस कर सकते हैं। और मेरे प्यारों, इस बात को प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि यहूदा उनमें से है जो नाश होने वाला है।
और मेरे प्यारो, हम देखते हैं गत समने के 8 काम है, प्रभु यीशु को जो है गिरफ्तार करने से पहले, गिरफ्तार होने से पहले आते हैं और यहूदा यीशु के पास आकर के उसके गाल पर किस करता है और यीशु उससे क्या कहते हैं मालूम है? वो उसको कहते हैं, हे मेरे मित्र, हे मेरे साथी, हे मेरे दोस्त, तू अपने कार्य को पूरा कर। ये देखिए प्रभु का वो दर्द। यद्यपि इस अवसर में भी प्रभु चाहते थे कि वो यहूदा को एहसास हो कि वो क्या कर रहा है और कितनी बड़ी गलती वो कर रहा है। I'm grateful to the Lord, to the ministry of the Holy Spirit, to the gift of the Father, that our three sons are knowing the Lord, serving the Lord, and all of them seem to be faithful in their communication of the Word of God to their children and to my grandchildren. I thank the Lord for their attempt to be faithful stewards of the children that they have in their homes. यस, और मेरे प्यारे अजीजों, सर का कहना है कि मैं उस प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मैं उस परमेश्वर पिता की उन आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूँ और मैं इस बात के लिए प्रभु के नाम को ऊंचा उठाता हूँ क्योंकि उस प्रभु ने जो सर को 3 बच्चे दिए, तीनों बच्चे प्रभु के एक अच्छे भंडारी के समान, प्रभु के वचन में, प्रभु के वचन के प्रति आदर सम्मान और सेवा में लवलीन है और आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ उन बच्चों को जो है सर के 3 बच्चों को, उनके बच्चे अर्थात सर के जो नाती पोते हैं, उनको भी उनके बेटे जो है प्रभु का वचन सिखाने में, उनको प्रभु के सेवा में बढ़ाने में, उन्हें भी वो आगे बढ़ा रहे हैं, विश्वास योग्य है। इस बात को देख करके प्रभु को वो धन्यवाद देते हैं। Not only is the Lord Jesus a steward, a faithful steward of these 12 men, but he is also a faithful steward of the nation of Israel, for whom he chose the leaders and the future. And he's a faithful steward of the church because he loved us and he gave himself in that stewardship. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, केवल इतना ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ अपने उन 12 चेलों के लिए ही वो भंडारी के समान थे, वरन कलीसिया के लिए भी वो एक अच्छे भंडारी के समान हैं, जिस कलीसिया से उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं उससे प्रेम रखता हूं। और वो प्रभु यीशु कलीसिया के भी, जिसमें हम सब सहभागिता निभाते हैं, प्रभु यीशु एक अच्छे भंडारी के समान है। And the Lord Jesus, as he mentions, I think 7 times in this prayer, those that you have given to me, he is actively engaged in the stewardship of those 12 men, and one is lost, the son of perdition, but he doesn't say, I lost. And so we have the privilege of stewardship, but we cannot guarantee that all those in our stewardship are going to trust Christ and grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus. और इसलिए प्यारो, जो प्रभु ने हमें जिम्मेदारी दी है, यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा है कि जो 12 चेले प्रभु पिता ने उन्हें दिए थे, उन्होंने कहा कि उनमें से एक को छोड़ करके, अर्थात विनाश के पुत्र को छोड़ करके और कोई नाश ना हुआ। इसलिए हमें इस बात को समझना जरूरी है कि जो जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दी है, उनमें से जितनों को प्रभु ने हमें दिया है, उनका ये कोई गारंटी नहीं है कि वो सब के सब प्रभु के में विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ पाएंगे और वो प्रभु में भरोसा रखेंगे। ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो भी प्रभु ने हमें दिया है, हमें अपना कार्य को पूरा करके उस विश्वास योग्यता के समान, उस भंडारीपन को हमें प्रभु के सामने प्रस्तुत करना है। Let us give thanks for this stewardship. आइए इस भंडारीपन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। Father, we are grateful to you for your grace and for your gifts and the blessing of the stewardship that you have entrusted to us through your Son, our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने हमें अनुग्रह और आपने हमें जो आशीषें और आपने हमें जो भंडारीपन की सेवा सौंपी है, प्रभु जी, विश्वास योग्य जानकर, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। We thank you for entrusting some money to us and some possessions, entrusting to us a number of days. And we thank you again that these are wonderful stewardships to be used to glorify the Lord Jesus Christ
as the Lord Jesus Christ glorified the Father. और प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जो है रुपया पैसा दिया है, आपने हमें पोजीशंस दिए हैं, आपने हमें ओहदे दिए हैं, इज्जत सम्मान दिया है, आपने हमें वो स्रोत दिए हैं। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं कि जिस प्रकार से यीशु मसीह ने पिता की महिमा की एक अच्छे भंडारी के समान आपने हमें वो सौंपा है, ताकि हम भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता की महिमा के कारण बनने पाए। We thank you for the stewardship of children that you have given to most of us. We thank you above all, perhaps, for the stewardship of those who have believed the gospel of the Lord Jesus Christ, who are words, and we are responsible to guide them and lead them as best we can in their growth in grace through the Lord Jesus Christ. और इसलिए प्यारे प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जो बच्चों को हमने हमें एक अच्छे भंडारी जान करके आपने हमें बच्चों के रूप में आशीष दी है, और उन बच्चों को हमें इस प्रकार से प्रभु के मार्ग में प्रभु का भय मानते हुए पवित्रता में धार्मिकता में प्रभु को मान सम्मान देते हुए प्रभु के महिमा के लिए उन्हें बढ़ाना है, उनका पालन पोषण करना है, प्रभु के वचन में बढ़ाने के लिए आपने हमें वो आशीष दिए है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम आपको धन्यवाद देते हैं। We confess our failure as stewards of your grace and of your blessing. And we thank you for your forgiveness and long suffering and patience with us as we continue to grow in our stewardship. Through और Jesus इसलिए Christ our Lord. Amen. और हम प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यीशु मसीह के द्वारा जब हम इस आपके अनुग्रह में, आपके प्रशंसा में, आपके वचन में हम बढ़ते हैं पिता, आपने हमें जो विश्वास योग जानकर सेवा सौंपी है, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम अपनी असफलताओं को आपके सामने अंगीकार कर लेते हैं प्रभु जी, कि हमने कई बार प्रभु जी उसमें असफल हुए हैं, जो जिम्मेदारी आपने हमें सौंपी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने हमें वो दिया है, ताकि हम विश्वास योग्य होकर प्रभु के महिमा के कारण बनने पाए। सब बातों में हम आपको धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता को धन्यवाद की भेंट अर्पण करते हैं। आमीन। Amen.